यहूदियों को पता चला कि साहब एनर्जी अगले शताब्दी की, जो 20वीं शताब्दी की एनर्जी, वो है ऑयल। है कहां? बोले अरब वर्ल्ड में। तब यहूदियों ने कहा यार अरब में है, हमारा पुश्तैनी घर है वहां पे। 1897 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, यहूदियों ने बनाई, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन। जियोन, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन, और थियोडर हर्जल ने बनाई। थियोडर हर्जल, इसको बनाया थियोडर हर्जल ने। कहानी यहां से शुरू हुई 1897 से, जियोन मूवमेंट, जियोनिस्ट मूवमेंट। कि यहूदियों को अपना होमलैंड चाहिए, तो कहां चाहिए? तो साहब पैलेस्टीन चाहिए। ठीक है, अरे लोगों ने कहा ऐसे ही ऐसे ही। कहानी यहां पे शुरू हुई, डिस्कशन होने लगा, इंटरनेशनल फोरम्स बनने लगे, डिस्कशन ये वो वगैरह वगैरह। फिर एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी दुनिया में, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ऐसे डायग्राम बनाते चलना, तब तुम्हें लास्ट में पूरी कहानी कनेक्ट हो जाएगी कि इजराइल बना कैसे, फिर कैसे उसका प्रॉब्लम हुआ, ये सब वगैरह वगैरह। यहां तक बात क्लियर हो रही है ना? तो अब कहानी आगे बढ़ी। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना घटी वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया सब एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन बीच में फिर एक कांड हो गया। पहले तो तीनों एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये तीनों साथ लड़ रहे थे और तीनों कैपिटलिस्ट। पर बीच में एक और दुर्घटना घट गई, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। पूरा लिखते चलो, पूरा 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कौन लड़ रहा था? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक साथ लड़ रहे थे और तीनों कैपिटलिस्ट। लेकिन 1917 में फिर दुर्घटना घट गई, रशियन रेवोल्यूशन, एंड रशिया बिकम्स कम्युनिस्ट एंड कम्स आउट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कम्युनिस्ट, एनिमी ऑफ कैपिटलिस्ट। अब रशिया की लोकेशन देखो और अरब वर्ल्ड की लोकेशन देखो, करीब में। और कम्युनिज्म के नियम और इस्लाम के नियम बहुत मिलते हैं। जैसे एक मुसलमान यहूदी के साथ रह ही नहीं सकता, हिंदू के साथ रह लेगा, ईसाई के साथ रह लेगा, हिंदू के साथ तो बड़े मस्ती से रहेगा, बिरयानी, लेकिन यहूदी के साथ नहीं रहता। क्योंकि यहूदी का मेन धंधा क्या है? ब्याज। और इस्लाम सबसे ज्यादा ब्याज के अगेंस्ट में है। मतलब फंडामेंटली दोनों के बीच पट नहीं सकती, फंडामेंटली नहीं पट सकती। ब्याज, इंटरेस्ट सिस्टम, फिर खाना, पोर्क, रिलीजियसली मुसलमान थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, बस रिलीजियसली, उससे ज्यादा नहीं है। एक तो इंटरेस्ट, दूसरा पोर्क। तो ये हुआ कि यार ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि यार अगर ये सारी अरब कंट्री इसके साथ हो गई, कम्युनिस्ट के साथ, तो सारा एनर्जी रिजर्वायर तो इनके पास पहुंच जाएगा। और अगर एनर्जी रिजर्वायर रशिया के पास पहुंच गया तो हम तो झुंझुना हो जाएंगे, फिर हमारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जब ये वॉर चल रहा था, उसी वक्त ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, बड़ी प्यारी, 1917। कौन था फॉरेन मिनिस्टर? ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर कौन था 1917? पकड़े तुम। 1917 ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, उसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन
बेल्फोर डेक्लेरेशन, ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, बेल्फोर, आर्थर बेल्फोर, लिख लो आर्थर बेल्फोर ब्रैकेट करके, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आर्थर बेल्फोर. And in this declaration, Britain said, that Palestine is the homeland of Jews. 1897 में जो बात कही थी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गई कि यस, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज. इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो बड़े नंबरदार है उन्होंने मान लिया कि करेक्ट, सही कह रहे थे तुम लोग, हम भी खोजे, हमारे यहां भी किताब रखा हुआ है, सही कह रहे थे, तुम्हारा पुरखा लोग उधर ही रहता था.